नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हलवा। बहू, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, तो तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो मुझे दे दो, मैं पहनकर चली जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, अभी देती हूँ। रचना अपने कमरे में चली जाती है और बहुत देर सोचने के बाद वो अपने मायके से मिला हुआ साड़ी लेकर अपने साथ कौशल्या जी को देती है। कौशल्या की साड़ी देखते मुंह बनाते हुए बोलती है, यह कैसी साड़ी है मम्मी जी? यह साड़ी जब मैं पिछली बार मायके गई थी तो तेरी मम्मी ने दी थी। मैं सोची इतने खराब साड़ी कौन दे सकता है, तुम्हारी मम्मी को जरा भी समझ नहीं है कि बेटे को कुछ अच्छी साड़ी दे दे। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं आपको दूसरी साड़ी लाकर देती हूँ, वो आप पहनकर चले जाइएगा। फिर रचना एक गुलाबी कलर की साड़ी अपनी सास को देती है। बहू, यह ठीक है, यही पहनकर चली जाती हूँ, क्योंकि यह साड़ी तो मेरी बेटी ने दी है ना। वाकई मेरी बेटी की पसंद बहुत ही लाजवाब है, और एक तुम्हारे मायके के कभी भी एक ढंग का कपड़ा नहीं देते, और बार बार चली जाती हो अपने मायके। लेकिन रचना कुछ भी जवाब नहीं देती है। थोड़ी देर कौशल्या जी बाद अपनी बहू को सुनाने के बाद वो तैयार होकर अपनी बहन के घर पहुंच गई। जब भी वो अपनी बहन के दरवाजे पे पहुंचती है तो घंटी बजाती है, और दरवाजा खोलते ही बोली, दीदी आप इस वक्त आप मुझे बता देते। वो अपनी दीदी मुझे बोली, अरे कोई नहीं शिल्पा, आज मन किया तुमसे मिलने का, बहुत दिन हो गया था, और हाँ, एक दिन तुम्हारे पास ही रहूंगी। मैं अपनी बहू से तंग आ गई हूँ, एक भी काम ढंग से नहीं करती। अच्छा ठीक है दीदी, पहले आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। उनकी बहन शिल्पा किचन में खुद जाती है और अपनी बहन के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। अरे शिल्पा, तुम चाय और नाश्ता लेकर क्यों आई? बहू नहीं है क्या? अरे क्या बताऊँ दीदी, आप तो जानती हो आजकल के बहुओं के झूठ मूठ के नाटक करके अपने कमरे में आराम कर रही है। सारा काम तो मैं ही करती हूँ। अच्छा ठीक है, बहू को बुलाओ तो तभी। शिल्पा अपनी बहू उसके कमरे में बुलाने जाती है। शिल्पा की बहू बोलती है, मुझे नहीं मिलना आपकी बहन से, आपकी बहन आप समझो। शिल्पा अपना समूह लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। क्या वो शिल्पा बहुत देर लगा दी? अरे आप तो जानती हो दीदी, आजकल के बहू को फिर भी। अच्छा तुमने अपनी बहू को छूट दे रखी है, तो आज सिर पे चढ़कर नाच रही। देख, एक मेरी बहू है जबान तक नहीं लगाती, और एक तुम्हारी बहू है जो तुम्हारी एक भी नहीं सुनती। और बताओ तुम्हारी बहू कैसी है? मेरी बहू ठीक है। और बताओ सब बच्चे से कैसे है? सब ठीक है। और बेटा साहिल दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? अरे दीदी, वो अपने साली के लिए लड़के देखने गए हैं। अच्छा ठीक है दीदी, आप अपने कमरे में आराम करो, आप सफर करके थक गए होंगे। तभी कौशल्या जी के कमरे में ले जाती है। थोड़ी नींद लगी थी कि दूसरे कमरे से लड़ने झगड़ने की आवाज आती है, तो ध्यान दिया तो उसकी बहन शिल्पा और उसकी बहू लड़ रही थी। अपनी बहन को क्यों नहीं जाने दिया? मैं नहीं बनाने वाली किसी के लिए खाना। शिल्पा बोली अपनी बहू से, देखो तुम जो करते हो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन मेरी बहन आई है, थोड़ा सोच समझ कर बोलो, और इतनी तेज क्यों बोल रही हो? वो क्या सोचेंगे कि कैसी बहू है? मैं तुम्हारी तारीफ करती थी, क्या सोचेंगे? जिसको जो सोचना है सोचने दो। शिल्पा की बहू शिल्पा से बोलती है, मैं क्या करूँ, आपकी बहन है, आप समझो। शिल्पा थोड़ी देर में कमरे से निकल जाती है और लग जाती है अपनी बहन के लिए खाना बनाने। खाना बनाने के बाद अपनी बहन के लिए कमरे में लेकर जाती है। शिल्पा अपनी बहन से नज़र नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले वो अपनी दीदी कौशल्या के घर गई थी, तो कह रही थी आपकी बहू कैसी है, एक भी काम ढंग से नहीं करती। मेरी बहू को देखो, सारा काम करती है। और आज उसके घर में ये सब देखकर कौशल्या का मन बहुत दुखी हुआ। कैसे वो अपनी शिल्पा के कहने पे आकर अपनी बहू से ऐसी बातें करने लगी। दूसरे दिन कौशल्या अपने घर लौट जाती है और घर आते अपने बहू रचना से माफ़ी मांगती है। बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बहन के कहने में आकर तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया, और अब तो ये समझ में आ गया है कि कभी भी दूसरे के कहने में आकर अपने घर में क्लेश नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं। बहू अच्छा, आज हम तुम्हारे लिए हलवा बनाते हैं। अरे नहीं मम्मी जी, हम कर लेंगे काम, आप आराम कीजिए, आप थक कर आई हूँ। अरे नहीं बहू, आज तुम आराम करोगे, मैं तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी। और किचन में चली जाती है और अपनी बहू रचना के लिए हलवा बनाती है। बहू के आज आंखों से आंसू आ गए। माँ के हाथ का हलवा बहुत ही अच्छा है बना है, वाकई लाजवाब है। हाँ तो तुम भी तो बहुत अच्छी खाना बनाती हो, तो क्या मैं एक दिन मन नहीं खिला सकती तुम्हें बनाकर? तभी उसका बेटा रोहन आ जाता है। क्या बात है, आज सास बहू एक साथ, क्या बात है? अरे कुछ नहीं बेटा, आज मैं हलवा बनाई हूँ, चलो खा कर बताओ, अपने बेटा से कहती है। कैसा बना है? माँ आपके हाथ का हलवा तो
बात ही अलग है। तभी रचना कहती है, और मेरे हाथ का, अरे तुम भी अच्छा बनाती हो, लेकिन माँ के हाथ का हलवा लाजवाब होता है। और तीनों हंस पड़ते हैं। अब कौशल्या जी को समझ में आ गई थी कि कभी दूसरे के कहने पे अपने घर में अशांति नहीं फैलानी चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।